बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज इनकोडिंग ऑफ डाटा। चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है हमने। लास्ट लेक्चर में हमने मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन देखे और अब इनकोडिंग ऑफ डाटा देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपने इसमें से कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखना है, उससे हमारा ये टॉपिक पूरा आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो इनकोडिंग ऑफ डाटा है क्या? हम सब जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज बाइनरी। बाइनरी जुबान के अंदर आप अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कंप्यूटर से तो बाइनरी में करना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म में करना पड़ेगा। इन द फॉर्म ऑफ 0 1s आप कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। अब सेंडर कंप्यूटर एंड रिसीवर कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों को सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। मीन आपका किसी भी टाइप का डाटा है, टेक्स्ट डाटा टाइप है, ऑडियो वीडियो इमेज, एनी टाइप ऑफ डाटा को आपको चेंज करना पड़ेगा इन बाइनरी फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर डील ओनली विद बाइनरी फॉर्म ऑफ डाटा, तो इसलिए आपको बाइनरी फॉर्म में ही चेंज करना पड़ता है डाटा को। तो बाइनरी फॉर्म में किसी भी टाइप के डाटा को जब आप चेंज करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, उसको हम कह रहे हैं इनकोडिंग ऑफ डाटा। तो इनकोड करना पड़ता है डाटा की, इनकोडिंग करना पड़ती है, एनी टाइप ऑफ डाटा को चेंज करना पड़ता है इन बाइनरी फॉर्म। हमारे पास मुख्तलिफ कोड्स हैं जो कि इनकोडिंग ऑफ डाटा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो हम बात कर रहे थे एनी टाइप ऑफ डाटा should be converted into binary form before processing। प्रोसेसिंग से पहले आप उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोडिंग स्कीम दैट इज बीसीडी कोड। बीसीडी आपने तो याद रखना है, बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी। बीसीडी कोड कुछ पुराने अर्लियर कोड्स में से हैं, ओल्ड कोडिंग स्कीम है ये, जो यूज नहीं की जाती। बेटा बीसीडी जो कोड्स होते थे ये तो स्लोअर थे प्लस कॉम्प्लिकेटेड थे। कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर देते थे, इनको क्रिएट करना मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ 4 बिट्स 4 बिट्स के कोड थे। तो कुछ अर्लियर कंप्यूटर्स में, पुराने कंप्यूटर्स में बीसीडी कोड्स को आप यूज करते थे, 4 बिट्स कोड होते थे। आपको एमसीक्यूज आ जाता है बीसीडी कोड कितने बिट्स के कोड्स होते हैं, तो उसमें से आप देखेंगे ऑप्शन को 4 बिट्स कोड होते हैं। अच्छा 4 बिट्स कोड का मतलब ये कितने करैक्टर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जितने बिट्स का कोई कोड होता है उसको आप 2 की पावर बना लेंगे। 4 बिट है तो 2 की पावर 4, तो मीन 16 करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते थे बीसीडी कोड के जरिए। अब यूज नहीं किए जाते, पहले यूज किए जाते थे, स्लो होने की वजह से बनाना मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड था, बीसीडी कोड अब यूज नहीं कर रहे आप। नेक्स्ट जो कोडिंग स्पीड दैट इज EBCDIC कोड। EBCDIC कोड स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिंग डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC कोड्स आपने जब बनाना शुरू किए तो इनका जो साइज था दैट इज 8 बिट्स 8 बिट्स। जितने नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो जाए कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये फास्ट थे देन बीसीडी कोड और सिंपल थे बीसीडी कोड की निस्बत। IBM के
पीसीस के अंदर बीसीडी कोड को यूज किया गया। और कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर 8 256 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ EBCD IC कोड। तो EBCD IC कोड फास्टर थे देन द BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। मोर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते थे, 8 बिट के थे, 256 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते थे। IBM ने यूज किया इसको। EBCD IC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देन उसके बाद हमारे पास ASCII कोड्स। ASCII स्टैंड फॉर American Standard Coded for Information Interchange। ASCII कोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ASCII कोड 7 बिट्स के भी होते हैं एंड 8 बिट के भी होते हैं। तो 7 बिट ASCII कोड जो हमारे पास होंगे उससे आप कितने कैरेक्टर बना लेंगे? 2 की पावर 7 दैट इज 128 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं 7 बिट ASCII कोड की मदद से। तो आपके पास जो 8 बिट का ASCII कोड है, 8 बिट, उससे 256 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको MCQs आ जाता है, तो MCQs में मोस्टली पूछा जाता है कि अगर आपके पास 7 बिट ASCII कोड है या फिर 8 बिट ASCII कोड है तो कितने कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं? तो देखिएगा, अगर 7 बिट हैं तो 128 कैरेक्टर्स, 8 बिट हैं तो 256 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, 8 बिट के लिए भी होते हैं। 8 बिट के हमारे पास EBCD IC कोड होते हैं, दोनों 8 बिट के हैं, बट इनमें जो फर्क है, फर्क इनके कोड्स का है। EBCD IC डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स हैं एंड ASCII के अलग टाइप ऑफ कोड्स हैं। IBM के कंप्यूटर्स में मोस्टली अब ASCII कोड्स ही रिप्लेस हो चुके हैं और ASCII कोड्स को ही आप यूज कर रहे हैं। ये सिंपल है, इजी है। तो ASCII कोड्स अब यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट कोड हम पढ़ेंगे दैट इज यूनिकोड। यूनिवर्सल कोड्स मीन यूनिकोड। यूनिकोड 16 बिट्स हैं, 16 बिट्स के होते हैं। 16 बिट्स के मतलब फास्ट हैं। जितने नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगे बात की उतने ही ज्यादा होंगे। और इससे जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैरेक्टर के बन सकते हैं 65536 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। 16 बिट होने की वजह से, फास्ट होने की वजह से अब ASCII को हम रिप्लेस कर रहे हैं यूनिकोड्स के निस्बत। तो ASCII जहाँ जहाँ ASCII यूज हो रहा था वो चेंज होना शुरू हो गया अब यूनिकोड से। सेम हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं यूनिकोड भी, जिसको ASCII सपोर्ट कर रहा होता था। तो ये हमारे पास लास्ट कोडिंग स्कीम है यूनिकोड। तो ये हमारे पास 4 इनकोडिंग ऑफ डाटा के लिए स्कीम जो हमारे सिलेबस में हमने डिस्कस की। सबसे पहले इनकोडिंग ऑफ डाटा मीन एनी टाइप ऑफ डाटा को बिफोर प्रोसेसिंग आप बाइनरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। बाइनरी फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं कि डाटा कंप्यूटर ओनली बाइनरी फॉर्म में समझ सकता है। फिर हमारे पास कुछ सेम रूल्स होने चाहिए जो दोनों सेंडर हैं, जो सिल्वर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं फॉर द एनकोडिंग। BCD कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल कुछ अर्लियर कंप्यूटर्स कोड में से एक है जो कि ओनली 4 बिट्स के थे। दैट्स व्हाई ये स्लो थे और कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। और उसके बाद EBCD IC कोड आए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिंग डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कि 8 बिट्स के थे, फास्ट थे। देन BCD कोड और 256 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन बन सकते थे, IBM के कंप्यूटर्स में यूज किए गए। उसके बाद ASCII कोड आ गए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII और EBCD IC दोनों 8 बिट के होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, दोनों के कोड्स अलग अलग थे।
ASCII 7 बिट भी है, 8 बिट भी है। 7 बिट वाले ASCII कोड अगर आप यूज कर रहे हैं उसके 128 कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन, 8 बिट्स के यूज कर रहे हैं तो 256 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। देन लास्ट वन यूनिकोड, जो कि अब यूज किए जा रहे हैं 16 बिट के होते हैं। 65536 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। ASCII को तमाम हार्डवेयर में हम रिप्लेस कर रहे हैं यूनिकोड से, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ रही है और एफिशिएंट है, अच्छा तरीका है। ASCII चेंज होना शुरू हो गया है अब यूनिकोड के साथ। बैंडविड्थ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ मेजर करती है हमारी ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, मेजर दी ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल। क्या मतलब? मतलब हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियम है, कोई वायर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वायर है, तो ये कितना डाटा कम्युनिकेट कर सकती है, अपने अंदर से ट्रांसफर कर सकती है, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। लाइक अगर हम समझे हमारे पास पानी का एक पाइप है छोटे डायमीटर का और एक ज़्यादा डायमीटर का पानी का पाइप है। पानी जब उसमें से गुजारते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो कहाँ से ज़्यादा पानी जाएगा? जिसका डायमीटर ज़्यादा है। कम डायमीटर वाले में से कम पानी जा रहा है, ज़्यादा डायमीटर में से ज़्यादा पानी। इसी तरीके से बैंडविड्थ जिसकी ज़्यादा होती है उसमें से ज़्यादा डाटा कम्युनिकेट कर सकता है। बैंडविड्थ लो है, कम है, इसका मतलब कम डाटा ट्रांसफर कर सकता है। तो बैंडविड्थ मेजर कर रही है ट्रांसमिशन रेट ऑफ आवर कम्युनिकेशन चैनल। हमारा जो मीडियम है, वायर्स हैं जिसके अंदर से डाटा ट्रांसफर कर रहा है, कितना डाटा ट्रांसफर करेगा, दैट डिपेंड ऑन इट्स बैंडविड्थ। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली कॉमनली एग्जाम्पल है, हम लोग जब सिंपल पहले टीवी यूज करते थे उसमें केबल वायर यूज करते थे कम बैंडविड्थ की, बारीक सी, उसमें से सिग्नल जाते थे। लेकिन अब जब बड़ी एलईडी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा बैंडविड्थ वाली मोटी तार यूज करते हैं जिसमें से ज़्यादा सिग्नल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जाएं। तो बैंडविड्थ मेजर करती है रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल के। उसके बाद जी हमारे पास बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड दो चीज़ें हैं। एक बेसबैंड, कॉमनली बेसबैंड मीन डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स के लिए हम बेसबैंड के टर्म यूज कर रहे होते हैं। जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर में और आप बेसबैंड टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो बेसबैंड टेक्निक विदाउट मॉड्यूलेशन मीन डिजिटल सिग्नल को दूसरी टाइप ऑफ सिग्नल में चेंज किए बगैर ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन वायर के ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं और डिजिटल सिग्नल ही ट्रांसफर हो जाते हैं, देन वो रिसीवर एंड पे यूज कर लिए जाते हैं। आपको इसके लिए नो मीडियम और नो मॉडर्न रिक्वायर्ड, कोई मॉडर्न नहीं चाहिए होता। आपको मॉड्यूलेशन ही नहीं करनी, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में या एनालॉग को दोबारा डिजिटल में चेंज नहीं करना। घरों में केबल नेट आ रहा होता है, केबल नेट के लिए दरमियान में मोस्टली हम कोई मॉडर्न यूज नहीं कर रहे, बिकॉज वो बेसबैंड सिग्नल भेज रहा है। बेसबैंड सिग्नल आ रहे हैं आपके विदाउट मॉड्यूलेट किए गए, आप तो जरूरत ही नहीं है किसी मॉडर्न की। तो मॉडर्न कोई मॉडर्न नहीं चाहिए होता बेसबैंड में। ये कपल ऑफ माइल्स, कुछ माइल्स के डिस्टेंस तक आसानी से स्प्रेड कर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बट दूसरी जो टेक्निक हमारे पास ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड टेक्निक के अंदर आप क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल को विद हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ऑडियो वीडियो डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, बेसबैंड से हाई स्पीड के साथ कर रहे होते हैं एंड आप उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सेंड कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन के जरिए मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो आप मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, सिग्नल्स को चेंज कर रहे हैं
डिजिटल टू एनालॉग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ऑडियो वीडियो सिग्नल एक साथ स्प्रेड कर दिए जाते हैं, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है। हाई स्पीड के साथ डाटा सेंड रिसीव किया जा सकता है। ऑडियो वीडियो डाटा एक साथ हम भेज देते हैं अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो ब्रॉडबैंड टेक्निक्स और ये जो बेसबैंड टेक्निक्स है नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, मतलब हम टोकन रिंग प्रोटोकॉल, ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर बेसबैंड यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर डाटा भेजना है तो आप ब्रॉडबैंड को यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड इज यूज्ड टू फास्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, फास्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आमतौर पर बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो ब्रॉडबैंड के जरिए डाटा सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं। तो बैंडविड्थ मेजर कर दिया है ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर करने की स्लाइड ज़्यादा होती है डिवाइस की। इसी तरीके से चैनल की, इसी तरीके से बेसबैंड डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो विदाउट मॉड्यूलेट किए गए प्लेस कर दिए जाते हैं कम्युनिकेशन चैनल पर, जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अच्छा है। टोकन रिंग एंड ईथरनेट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच नेटवर्क यूज बेसबैंड टेक्निक फॉर सेंड एंड रिसीव डाटा। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस को डाटा सेंड एंड रिसीव करना है तो ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज करते हैं। बेसबैंड में हमें जरूरत नहीं है मॉडेम की, बिकॉज आपको मॉड्यूलेट ही नहीं करना एंड डीमॉड्यूलेट नहीं करना। ब्रॉडबैंड में मॉडेम रिक्वायर्ड है। अब PTCL इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रॉडबैंड नेटवर्क। हम लोग PTCL नेटवर्क यूज करते हैं तो साथ में एक मॉडर्न डिवाइस होती है, बिकॉज उसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करना पड़ता है आपको। तो हाई स्पीड के साथ डाटा सेंड एंड रिसीव किया जा रहा है विद हाई डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर मॉड्यूलेट किया जाता है। जब आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है, फास्ट कम्युनिकेशन करनी है मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, तो आप ब्रॉडबैंड पर यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक के बारे में कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।